हाँ जी गाइस, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के नीट एग्जाम में हुए घोटाले को लेकर। आपको पता होगा कि देश में 4 जून के दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे। पूरे देश भर को इंतजार था। वहीं देश के 22 लाख से अधिक स्टूडेंट को अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। आपको बता दें, देश के 22 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दी थी और उन स्टूडेंट को भरोसा था कि कहीं ना कहीं हमारा पेपर अच्छा जाएगा और हम कहीं ना कहीं टॉप करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 4 जून के दिन जिस तरह से नीट एग्जाम में हुए घोटाले को लेकर देश के तमाम इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों के स्टूडेंट के अंदर एक सनसनी सी फैल गई है। 67 यानी 67 स्टूडेंट ने देश के अंदर फर्स्ट रैंक के साथ टॉप किया है। अब 67 स्टूडेंट कैसे देश के अंदर टॉप कर सकते हैं, जबकि प्रतिवर्ष जब नीट का एग्जाम होते थे तब कहीं ना कहीं 2 या 3 स्टूडेंट ही नीट एग्जाम में टॉप नंबर लाकर रैंक हासिल कर सकते थे। लेकिन 2024 के अंदर हुए 4 जून को जब रिजल्ट आया तब देश के कहीं ना कहीं इलाकों में सनसनी सी फैल गई कि 67 स्टूडेंट आखिरकार कैसे टॉप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। आपको पता होगा, जब नीट एग्जाम चल रहे थे तब कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले आ रहे थे, पेपर लीक पहले हो जा रहे थे। ऐसे कहीं ना कहीं सीक्रेट मामले देश के अंदर होते जा रहे हैं। आपको पता होगा, कहीं ना कहीं देश के अंदर एग्जाम्स होते हैं, उसके पहले ही पेपर लीक की घटनाएं आती है। लेकिन जो अब घटना आ रही है नीट एग्जाम्स को लेकर, वो है कि इतने सारे टॉपर आखिरकार कैसे बने हैं। उनमें से भी 7 टॉपर हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर के हुए हैं। अब ये कैसे संभव है कि एक ही एग्जाम सेंटर से 7 टॉपर ने 720 में से 720 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 टॉप किया है। अब ये कैसे संभव है? देश के तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर से लेकर कहीं ना कहीं लोग, इस युवा कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, 67 स्टूडेंट कैसे टॉप कर सकते हैं, और वो भी हरियाणा के एक सेंटर से 7 स्टूडेंट कैसे टॉप कर सकते हैं। देश में मीडिया चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बिजी है और यहाँ पर नीट एग्जाम्स में हुए देश के युवाओं और भविष्य के युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं एक घोटाला साबित हो रहा है। आपको बता दें, इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे देश में आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। जिस तरीके से नीट एग्जाम चल रहे थे, कहीं ना कहीं देश के अंदर पेपर घोटालों के मामले कहीं ना कहीं आ रहे थे। अब देखना होगा नीट एग्जाम कराने वाली एजेंसियों के अंदर क्या सरकार किस तरह के जांच करवाती है, किस तरह की जांच सामने आकर निकलती है और क्या तमाम मुद्दा होने वाला है। ये कहीं ना कहीं अब देखने वाला सीन होगा और जांच इसकी हकीकत में होनी चाहिए, क्योंकि देश के कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से गरीब वर्ग के युवाओं का ही सपना ज्यादातर होता है कि हम लोग नीट एग्जाम्स दें और देश के अंदर एक अच्छी पढ़ाई डॉक्टर के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में लाखों लोग और कहीं ना कहीं हजारों युवा देश में प्रतिवर्ष नीट एग्जाम्स फेल हो जाने के कारण कहीं ना कहीं सुसाइड करते हैं। लेकिन जो अब एक घोटाला हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरे देश की नीट एग्जाम्स एजेंसी को शर्मसार करती है कि आखिरकार कैसे ऐसे हुआ है। कहीं ना कहीं देश में पूंजीपतियों ने, कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेताओं ने परीक्षा एग्जाम्स को एक भ्रष्टाचार का रूप दे दिया है और देश के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सब समानता है, संविधान में सभी को समानता मिलती है, लेकिन आखिरकार ऐसा घोटाला कैसे हो जाता है? कौन लोग हैं और किन लोगों का इस एग्जाम्स के पीछे हाथ रहता है पेपर घोटाले को लेकर? कहीं ना कहीं ये एक बड़ी देश के अंदर धांधली हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए आखिरकार। अब देश देखना होगा कि किस तरह से न्यूज एजेंसियों पर और पेपर जांच करने वाले लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या जांच में सामने निकल कर आता है कि 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 स्टूडेंटों ने कैसे ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की है। इसके पीछे का क्या मसला है?
अब जांच होनी चाहिए और जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए कि ऐसा मामला क्यों है और आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं मेरिट में भी बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं कि किस तरह का घोटाला हो रहा है। अब देखना होगा नीट एग्जाम को लेकर क्या घोटाले सामने आते हैं, किस तरह का प्रावधान होता है और किन लोगों पर कार्रवाई होती है, किन लोगों ने ऐसा ये किया है। नीट एग्जाम को लेकर देश के स्टूडेंटों में कहीं ना कहीं एक रोष देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये होता है। चुनाव के नतीजे तो ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम से ठीक से क्यों नहीं करा पा रही है सरकारें, क्या कारण रहा है ऐसे। चुनाव के रिजल्ट तो देश में ठीक ठाक से आ जाते हैं, लेकिन चुनाव पेपर लीक के मामले और टॉपर्स के मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सजग होना चाहिए और इन पाबंदियों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि पेपर लीक ना हो सके। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना अवश्य करें।